नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी दोपहर खबरनामा। मैं हूं नसीर गयास। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। अपोजिशन के मुसलसल शोर-ओ-गुल और एहतजाज के बाद आज भी असेंबली की कार्रवाई मुतासिर। स्पीकर ने दिन भर के लिए ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। अपोजिशन के एहतजाज के बाद स्पीकर ने अराजियात अलाटमेंट से मुतालिक हाउस कमेटी को तहलील कर दिया। अनकरीब नई कमेटी का किया जाएगा ऐलान। गवर्नर ESL नरसिम्हन धोखेबाज और मुखालिफ तेलंगाना तेलुगुदेशम रुकने असेंबली ई दयाकर राव की दस्तूरी सरबराह पर शदीद तनकीद। असल अपोजिशन और हुक्मरान कांग्रेस में गठजोड़ का इल्जाम। उर्दू टीचर्स की जायदादों पर तखर्रुआत का TRS ने किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले की पोलिंग के दौरान भी राय दहिंदों में जोश व खरोश। दोपहर 12 बजे तक 20% वोट डाले गए। उर्दू के अजीम शायर मिर्जा गालिब की बरसी के मौके पर दुनिया भर में पेश किया जा रहा है खराज। चीन के नायब सदर की अमेरिका के सदर बाराक ओबामा से मुलाकात। शाम के खिलाफ करारदाद को वीटो करने पर व्हाइट हाउस ने किया अफसोस का इजहार। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शाम से मुतालिक नई करारदाद पर जुमेरात को होगी वोटिंग। और अब देखते हैं खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में अपोजिशन के एहतजाज के बाद स्पीकर एन मनोहर ने अराजियात के अलाटमेंट से मुतालिक हाउस कमेटी को तहलील कर दिया है। स्पीकर ने यह ऐलान किया है कि अनकरीब कौंसल और असेंबली के अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका हाउस कमेटी की तश्कील की जाएगी। अराजियात अलाटमेंट से मुतालिक हाउस कमेटी की तश्कील के खिलाफ असल अपोजिशन तेलुगुदेशम ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर ये कमेटी कायम की गई। आज असेंबली इजलास के आगाज़ के साथ ही अपोजिशन ने एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर ने यह फैसला किया। क़ब्ल आज भी ऐवान की कार्रवाई मुख्तलिफ मसाइल पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से मुतासिर रही। तेलुगुदेशम ने मुतालबा किया है कि करप्ट वज़रा के खिलाफ कार्रवाई के बाद ही ऐवान की कार्रवाई को चलाया जाए। TRS ने अलहदा तेलंगाना बाएं बाजू जमातों ने प्राणहिता चवड़ा प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने से मुतालिक तहरीक इल्तवा पेश की थी, जिसको स्पीकर ने नामंजूर कर दिया। अपोजिशन जमातों की जानिब से ऐवान में शोर-ओ-गुल शुरू किया गया। रियासती वज़ीर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने अपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन की अपील की। एहतजाजी अपोजिशन ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया और एहतजाज को जारी रखा, जिसके बाद स्पीकर ने कुछ देर के लिए ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। कार्रवाई को मुलतवी करने के बाद एन मनोहर ने तमाम फ्लोर लीडर्स का इजलास तलब किया, लेकिन तेलुगुदेशम ने इस इजलास का भी बाइकाट कर दिया। ऐवान की कार्रवाई का जब 12 बजे दोबारा आगाज़ हुआ तो अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा। तेलुगुदेशम ने शराब सिंडिकेट और TRS ने तेलंगाना मसले पर मुबाहिस का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी और रियासती वज़ीर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने अपोजिशन से कहा कि गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस के बाद तमाम मौज़ूआत पर मुबाहिस किए जाएंगे, लेकिन अपोजिशन ने हुकूमत और स्पीकर की अपीलों को मुसलसल मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद स्पीकर एन मनोहर ने दिन भर के लिए ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। మా తెలుగు గౌరవ తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన సభ్యులని వారు పట్టుకున్న అది ప్లే కార్డ్ చూడండి సార్. చర్చించుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. దయచేసి సమయాన్ని మీరు వృధా చేయబాకండి, ఉపయోగించుకోండి. ప్లీజ్ యూజ్ ది ఆపర్చునిటీ. చర్చల్లో పాల్గొనండి, మీరు ఈ అంశాలపైన మాట్లాడండి. మీరు ప్లీజ్ డిబేట్. yes మినిస్టర్ ఫర్ లెజిస్లేటివ్ అఫేర్స్. అధ్యక్ష ప్లీజ్ కోఆపరేట్. అధ్యక్ష సార్, మా ప్రభుత్వము ఏ చర్చకైనా సిద్ధమని ప్లీజ్ కోఆపరేట్ అనేక మార్లు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష.
तेलुगुदेशम के रुकने असेंबली ई दयाकर राव ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें तेलंगाना का धोखेबाज करार दिया है। इहाता असेंबली में मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगुदेशम के रुकने असेंबली ने गवर्नर के दिल्ली में दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि ESL नरसिम्हन तेलंगाना के मुखालिफ और धोखेबाज हैं। उन्होंने कहा कि 700 नौजवानों ने जिस वक्त अपनी जानें दी उस वक्त गवर्नर खामोश तमाशा रही और वो आज ये बात कह रहे हैं कि रियासत के तमाम इलाकों में रहने वाले अवाम उनके लिए औलाद की तरह हैं और वो तेलंगाना के मुखालिफ नहीं हैं। ई दयाकर राव ने गवर्नर के इस बयान को मुस्तरद कर दिया। ఢిల్లీలో అందరూ నా పిల్లలే, ఆయన తెలంగాణ ద్రోహి, మీరు గవర్నర్ గారు, మీరు తెలంగాణ ద్రోహి. మీకు ఎవరం కూడా తెలంగాణ వాళ్ళు మీకు పిల్లలు గారు. తెలంగాణ వ్యతిరేకి 700 మంది విద్యార్థులు చనిపోతే కనికరం లేని గవర్నర్ గారు. सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने और उर्दू मीडियम स्कूल्स में टीचर्स की जायदादों को पूर्ण करने का तेलंगाना राष्ट्र समिति ने हुकूमत से मुतालबा किया है। इहाता असेंबली में मीडिया से बातचीत करते हुए TRS के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने दही इलाकों में मियार तालीम की बेहतरी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि DSC के तहत टीचर्स के तकर्रुरात के अमल को बाकायदा और शफाफ बनाने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब TRS के रुकने असेंबली हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत और असल अपोजिशन तेलुगुदेशम मसाइल पर मुबाहिस से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि दोनों जमातों में खुफिया मुफाहमत हो गई है। अपोजिशन के एहतजाज के फौरी बाद असेंबली की कार्रवाई को मुलतवी किया जा रहा है। हरीश राव ने भी गवर्नर के बयान को मुस्तरद कर दिया और सवाल किया कि जब तेलंगाना के नौजवान अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे थे तो उस वक्त गवर्नर खामोश क्यों थे। సూసైడ్ చేసుకుంటామని చెప్పి హెచ్చరిక చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ జరగబోయేటువంటి DSCలో ఆ అగాధం లేకుండా, ఆ గ్యాప్ లేకుండా ఎవరి కోటాను వాళ్లకు కేటాయించండి. రాబోయే DSCలో పారదర్శకత పాటించమని చెప్పి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఉర్దూ టీచర్ల నియామకాలు అనేది సక్రమంగా జరగట్లేదు కాబట్టి ఈసారి వచ్చే DSCలలో ఉర్దూ మీడియం స్కూళ్ళల్లో కూడా జరగాలని చెప్పి రెండో డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. మూడో డిమాండ్ ఈ మధ్య కాలంలో కూడా ఆందోళనతో అట్టుడుకుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రభుత్వం సభ వాయిదా వేసుకొని పారిపోవడం కాదు, సభ నడిపించడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని చెప్పి మేము BSCలో కోరడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రభుత్వం వాయిదా వేస్తూ వెళ్ళిపోతా ఉంది. కనీసం దీనికి పరిష్కారం చూసే విధంగా ప్రభుత్వం ముందుకు రావడం లేదు. ప్రధాన ప్రతిపక్షం కూడా ముందుకు రావడం లేదు. వారో సమస్య, అధికార పక్షం ప్రతిపక్షం ఇద్దరు కూడా ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరుపుతూ వారు కూడా సభ జరగడానికి సహకరించడం లేదు. తెలంగాణ సమస్యపై ఒక తీర్మానం పెట్టడానికి అధికార పక్షం ప్రతిపక్షం ముందుకు రాకుండా తప్పించుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అందులో మేము ఈ రోజు ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఒకటే, తెలంగాణ ఏ రోజు సభలో ప్రవేశపెట్టారో ఖచ్చితమైన తేదీ చెప్పినట్టయితే TRS పార్టీ సహకరించడానికి, సభ జరగడానికి, చర్చలో పాల్గొనడానికి TRS సిద్ధంగా ఉంది. TRS భుజం మీద తుపాకీ పెట్టి కాల్చే ప్రయత్నం చేయొద్దు. అనవసరంగా TRS ని చూపించి సభ జరగకుండా వాయిదా వేసుకొని పారిపోవద్దని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే TRS అడుగుతున్నది కొత్తది కాదు. మేము పుట్టిందే తెలంగాణ కోసం, తెలంగాణ నినాదంతోనే మా పార్టీ పుట్టింది. మేము శాసనసభ్యులుగా సభలోకి వచ్చాం. దాన్ని పక్కకు పెట్టే ప్రశ్న ఉండదు. ఈరోజు కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు रियासत में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमों की तौहीन और उनको नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। ताज़ा वाक़े में ज़िले मेदक के RC पुरम के इलाके प्रगति नगर में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमों को नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद वहां पर दलित तंजीमों ने एहतजाज किया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन की। रियासत उत्तर प्रदेश में असेंबली के इंतखाबात के लिए आज तीसरे मरहले की पोलिंग जारी है। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक 20% वोट डाले गए थे। तीसरे मरहले में रियासत के 10 अजला के 56 असेंबली नशिस्तों के लिए रायदही हो रही है। 1,77,00,000 राय दहिंदे 1,118 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM मशीनों में बंद करेंगे। पोलिंग के पेश नज़र अजला सुल्तानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी में बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं।
उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की आज बरसी के मौके पर दुनिया भर में उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1757 को आगरा में पैदा हुए। उनकी वफ़ात 15 फरवरी को 1869 को पुरानी दिल्ली में हुई। गालिब की शायरी को एक अलग मुकाम हासिल है। उन्हें आज भी उर्दू शायरी का उस्ताद करार दिया जाता है। उनके कलाम के दुनिया भर में लाखों चाहने वाले हैं। गालिब ने 12 साल की उम्र में ही पहला शेर लिखा था। उनकी क्लासिकल शायरी का आज तक कोई सानी नहीं बना है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। मिर्जा असदुल्ला खां बेग उर्फ मिर्जा गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को अकबराबाद आगरा उत्तर प्रदेश में हुई थी। मिर्जा असद जब महज 5 साल के ही थे तब उनके सिर से उनके वालिद का साया उठ गया था। 13 साल की उम्र में ही मिर्जा की शादी उमराव बेगम के साथ हुई थी। मिर्जा गालिब की जुबान से 12 साल की उम्र में ही पहला शेर निकला था। कुदरत ने मिर्जा को एक ऐसे फन से नवाजा था जिसे दुनिया वाले शायरी कहते हैं, जिसके सबब मिर्जा गालिब की पैदाइश के 200 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी उनके हर एक शेर और गजल ने गालिब के नाम को आज भी जिंदा रखा हुआ है। यूं तो मिर्जा गालिब आज भी उर्दू शायरी के उस्तादों के उस्ताद कहे जाते हैं और गालिब की शायरी का कोई सानी नहीं है। अपने अंदाजे बयां से गालिब वो शख्सियत थे जिन्हें ना तो जुबान की कैद में रखा जा सकता था और ना ही मजहब और जात पात से बांधा जा सकता था। मिर्जा गालिब के नाम से मशहूर इस शायर ने 15 फरवरी 1869 में 72 साल की उम्र में पुरानी दिल्ली की एक हवेली में आखिरी सांसें ली। चीन के नायब सदर जी जिनपिंग ने वाशिंगटन में अमेरिका के सदर बाराक ओबामा से मुलाकात की। उन्होंने अमेरिकी महकमा दिफा की जानिब से तरतीब दिए गए जोहराने की तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने चीन के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड का दिफा किया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर बनाने की गुंजाइश है। ओबामा से मुलाकात में उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और करेंसी के मामलात पर बातचीत की। अमेरिका ने शाम से मुतालिक करारदाद को सलामती कौंसिल में चीन की जानिब से वीटो किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। A cooperative relationship based on mutual interest and mutual respect is not only in the interests of the United States and China, but is also in the interests of the region and in the interests of the United States, in the interests of the world. उधर चीन ने कहा है कि बेजिंग यूरोजोन के बहरान के लिए यूरोपीय यूनियन की मदद को वो तैयार है। चीन के वजीर आजम वेन जिनबाओ ने यह बात बेजिंग में जारी चीन और यूरोपीय यूनियन के इजलास के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के सदर हेरोमान रोम्पॉय और यूरोपीय कमीशन के सदर यूरोजोन से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा है कि चीन यूरोप को मुस्तहकम और खुशहाल देखना चाहता है। चीन के पास $2.5 यूरो मालियत की करेंसी ज़खायर हैं, लेकिन वेन जिनबाओ ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया है कि उनकी हुकूमत यूरोजोन के स्टेबिलिटी फंड में सरमायाकारी का कोई इरादा रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शाम के हवाले से नई करारदाद पर वोटिंग जुमेरात को होगी। इस करारदाद के मसवदे में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुश्तरका अमन मिशन के लिए अरब लीग की दरख्वास्त का हवाला नहीं दिया गया है। क़ब्ल सलामती कौंसिल में शाम के हवाले से पेश की गई मजम्मती करारदाद चीन और रूस ने वीटो कर दी थी। AFP ने सिफारती ज़राए के हवाले से बताया है कि नई करारदाद के मसवदे में शाम में इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए अरब लीग के मनसूबे की मुकम्मल हिमायत की गई है। थाईलैंड के एक सीनियर इंटेलिजेंस अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर AFP को बताया है कि मंगल को बैंकॉक में नाकाम धमाकों के मंसूबे का निशाना इसराइली सिफारतकार थे। इस अफसर का कहना था कि ये 3 ईरानियों पर मुश्तमिल एक टीम थी जिसने इसराइल के सिफारती अमले बशमूल इसराइली सफ़ीर को निशाना बनाने की कोशिश की। मंगल को थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के एक मकान में धमाका खेज मवाद रखने के बाद फरार होते हुए 3 में से एक मुश्तबा ईरानी शख्स पुलिस पर बम फेंकने की कोशिश के दौरान अपनी टांगे गंवा बैठा था। ईरान ने बैंकॉक हमलों में मुलविस होने से मुतालिक इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है।
अमेरिका में पाकिस्तानी निजाज शहरी माजिद खान पर दहशतगर्द गिरोह अलकायदा के साथ मिलकर अमेरिका पर हमले और साबिक पाकिस्तान के सदर परवेज मुशर्रफ के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 31 साला माजिद खान के खिलाफ ये इल्ज़ामात गुआंतानामो वार क्राइम ट्रिब्यूनल्स के वकील ने महकमा दिफा पेंटागन के सामने पेश किए। इन इल्ज़ामात के मुताबिक उसने साल 2002 में पाकिस्तान के जनूबी शहर कराची में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर जानलेवा हमले का मंसूबा बनाया और इस पर अमल करने की कोशिश भी की। इस मकसद के लिए वो खुदकुश जैकेट पहने कराची की उस मस्जिद में पहुंचा था जहां मुशर्रफ की आमद मुतवक्को थी, ताहम साबिक पाकिस्तानी सदर किसी वजह से वहां नहीं पहुंचे थे। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम सेव द चाइल्ड का कहना है कि खुराक की कमी के बायस अगले 15 बरसों में 500 मिलियन बच्चे जिस्मानी और जहनी तौर पर मुतासिर होंगे। तंजीम का कहना है कि गरीब ममालिक में ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। सेव द चिल्ड्रन की जानिब से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, पेरू, बांग्लादेश में किए जाने वाले सर्वे में मालूम हुआ है कि ज़्यादातर ख़ानदान गोश्त, दूध या सब्जियाँ नहीं खरीद सकते। तंजीम ने मजीद कहा है कि बच्चों की 1/3 अमवात ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस होती है, लेकिन आलमी सतह पर तवज्जो नहीं दी जाती। अगर आप ऐसा समझते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही राय दहिंदों की फहरिस्त में गड़बड़ है तो आप गलत हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी इंतखाबी फहरिस्त में बड़े पैमाने पर गलतियां हैं। फहरिस्त में 5 करोड़ 10 लाख अहल वोटर्स शामिल नहीं, जबकि 2 करोड़ 40 लाख गलत वोटर्स दर्ज हैं, जिनमें 18 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। ये रिसर्च रिपोर्ट अमरीकी गैर सियासी तंजीम प्यू सेंटर ने अपनी रिसर्च के बाद जारी की है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इंतखाबी फहरिस्त में 5 करोड़ 10 लाख अहल वोटर्स शामिल नहीं हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वोटर लिस्ट में 8 में से 1 वोटर गलत दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में 27,50,000 अफराद ऐसे हैं जिनके नाम एक से ज़्यादा रियासतों में दर्ज हैं, जबकि 1 करोड़ 20 लाख अफराद के पते गलत दर्ज हैं। पीयू सेंटर के डायरेक्टर डेविड बेकर का कहना है कि इस किस्म की गलतियों से वोटर का एतमाद मजरू और टैक्स अदा करने वालों के पैसे ज़ाय हो रहे हैं। आइए देखते हैं आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपोजिशन के मुसलसल शोर-ओ-गुल और एहतजाज के बाद आज भी असेंबली की कार्रवाई मुतासिर। स्पीकर ने दिन भर के लिए ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। अपोजिशन के एहतजाज के बाद स्पीकर ने अराजियात अलाटमेंट से मुतालिक हाउस कमेटी को तहलील कर दिया। अनकरीब नई कमेटी का किया जाएगा ऐलान। गवर्नर ESL नरसिम्हन धोखेबाज और मुखालिफ तेलंगाना तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ई दयाकर राव की दस्तूरी सरबराह पर शदीद तनकीद। असल अपोजिशन और हुक्मरान कांग्रेस में गठजोड़ का इल्जाम। उर्दू टीचर्स की जायदादों पर तखर्रुरात का TRS ने किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले की पोलिंग के दौरान भी राय दहिंदों में जोश व खरोश। दोपहर 12 बजे तक 20% वोट डाले गए। उर्दू के अजीम शायर मिर्जा गालिब की बरसी के मौके पर दुनिया भर में पेश किया जा रहा है खराज। चीन के नायब सदर की अमेरिका के सदर बाराक ओबामा से मुलाकात। शाम के खिलाफ करारदाद को वीटो करने पर व्हाइट हाउस ने किया अफसोस का इजहार। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शाम से मुतालिक नई करारदाद पर जुमेरात को होगी वोटिंग। तो ये था 4 TV दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त नसीर व्यास को दीजिए इजाजत। खुदा।